गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात, पूरा शहर पानी में डूबा नजर आया। जूनागढ़ में बारिश के बाद आया सैलाब, सड़कों पर तिनके की तरह बहती दिखी गाड़ियां। जूनागढ़ में 5 घंटे में 9 इंच बारिश रिकॉर्ड। शहर के कई इलाकों में 10 फीट तक पानी, कई जगह अपार्टमेंट्स ग्राउंड फ्लोर तक डूबा। जूनागढ़ के मोतीबाग में मूसलाधार बारिश, एनडीआरएफ की टीम ने चलाया बचाव अभियान। जूनागढ़ में बाढ़ को देखकर कलेक्टर ऑफिस में सीएम भूपेंद्र पटेल की आपात बैठक। राजकोट से राहत और बचाव के लिए टीम भेजी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम पटेल से की बात, बाढ़ स्थिति पर ली जानकारी, पूरी मदद का दिया भरोसा। अहमदाबाद के कई इलाकों में भरा पानी, जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से गुजर रहे लोग। अहमदाबाद में भारी बारिश के बीच एक अपार्टमेंट के कंपाउंड की दीवार गिरी, बेसमेंट में भरा पानी। दिल्ली में फिर डरा रही यमुना, मयूर विहार इलाके से ड्रोन वीडियो आया सामने, दिखा नदी का विकराल रूप। दिल्ली के रिंग रोड इलाके में लोगों को शेल्टर में किया गया शिफ्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से की बात, यमुना का जलस्तर फिर बढ़ने पर की बात, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तैनाती। महाराष्ट्र के यवतमाल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। यवतमाल में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, 5 जगहों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात। यवतमाल में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को भी बुलाया गया, करीब 50 परिवारों को स्कूल में रुकवाया गया। यवतमाल में जल जमाव से फसलों को भारी नुकसान, सोयाबीन, कपास, अरहर की लाखों हेक्टेयर फसल खराब, किसानों ने बताई व्यथा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज बारिश से सड़कें बनी तालाब, गगन बावड़ा रोड पर भरे पानी से लोगों को हो रही भारी परेशानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लैंडस्लाइड से 26 लोगों की गई है जान। मुंबई से सटे विरार में भारी बारिश से जल जमाव, रेजिडेंशियल बिल्डिंग से लेकर अस्पताल के गेट पर भरा पानी। रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में लैंडस्लाइड, रुद्रप्रयाग श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश से 50 बिल्डिंग्स को नुकसान, 50 सड़कें बंद, 40 गांव में बिजली की सप्लाई ठप। उत्तराखंड में आराकोट बाजार के पास लैंडस्लाइड, हिमाचल रूट पर आवाजाही बंद, यात्रियों से गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा स्थगित करने की अपील। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फटा बादल, गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचा, 2 हिस्सों में बटा ट्रैक्टर, 4 लोगों को बचाया गया। कुपवाड़ा में पानी के तेज बहाव में गिरी महिला, हुई मौत, कई किलोमीटर दूर मिला महिला का शव। लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं को देख कुपवाड़ा प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह। हिमाचल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड, किन्नौर और शिमला में 3 जगहों पर NH5 बाधित, मलबा हटाने में जुटा NHAI। चंबा तीसा रूट पर मधुवाड़ के पास लैंडस्लाइड, कई गांव का संपर्क चंबा हेडक्वार्टर से कटा, प्रशासन मरम्मत के काम में जुटा। हिंडन नदी में उफान से गाजियाबाद के कई इलाकों में जल भराव, करहेड़ा, सिटी फॉरेस्ट, ब्रह्म कॉलोनी जैसे इलाके डूबे। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के भी कई इलाकों में बाढ़, निचले इलाकों से लोगों को निकाला गया। कानपुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे, नाव चलाने पर भी लगी रोक। प्रयागराज में संगम में बढ़ा पानी का स्तर, गंगा और यमुना में वाटर लेवल बढ़ने का दिखा असर। असम के गुवाहाटी में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, तेज रफ्तार से बह रहा पानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी जल भराव के बीच सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन, नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाया अभियान। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, चूराचांदपुर इलाके में 2 समुदायों के लोगों के बीच हुई फायरिंग। चूराचांदपुर इलाके में कुछ जगहों पर उपद्रवियों ने आगजनी भी की। तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती। मणिपुर की पीड़ित महिला के पति का इंटरव्यू, सुनाई 4 मई की दास्तान, कहा मेरे सामने मेरी पत्नी को निर्वस्त्र किया गया, पुलिस ने मदद नहीं की। पीड़िता के पति ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, कहा सेना में रहा देश की रक्षा की पर परिवार को नहीं बचा पाया, आरोपियों को सजा देने की मांग की। मणिपुर बर्बरता मामले में 6ठा आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी। आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट, 1941 में जर्मनी की फोटो की शेयर, लिखा पीएम मोदी ने भारत को बनाया उस टाइम का जर्मनी। मणिपुर के हालात पर कार्ति चिदंबरम का बयान, कहा रवांडा जैसे हालात, प्रधानमंत्री को सदन में आकर देना चाहिए जवाब। मणिपुर के हालातों पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा हालात एक त्रासदी जैसे, कुर्सी के लिए बढ़ाई जा रही नफरतें। मणिपुर कांड पर विपक्ष के सवालों को लेकर बोले तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई, पश्चिम बंगाल, राजस्थान की घटनाओं पर क्यों नहीं करते बात। मणिपुर के थौबल जिले में बनाए जा रहे शेल्टर होम येथिबी लोकोन में विस्थापित परिवारों के लिए राहत कैंप निर्माण। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल की मणिपुर सरकार से अपील, कहा मुझे मणिपुर के राहत कैंपों में जाने की परमिशन दी जाए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का मिजोरम को लेकर ट्वीट, कहा मैतेई समुदाय के लोग कर रहे पलायन, हमें संवेदनशील सक्रिय सरकार की जरूरत है। बंगाल के मालदा में 2 महिलाओं से बर्बरता, चोरी के आरोप में पिटते पिटते कपड़े फाड़े, चप्पलों से भी पीटा।
मालदा पिटाई मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन का सीएम ममता पर अटैक, कहा मालदा ही नहीं अन्य जगहों पर भी महिलाओं पर अत्याचार। मालदा घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, जांच के लिए एक टीम भेजी जाएगी, पीड़ितों से करेगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की दुकान में की गई हत्या, विरोध में किया हड़ताल का आह्वान। बेगूसराय कांड के 3 आरोपियों ने तेघरा थाने में किया सरेंडर, नाबालिग लड़की और म्यूजिक टीचर को निर्वस्त्र कर की थी पिटाई। दरभंगा के बाजार समिति मंदिर के सामने मुहर्रम का झंडा, हिंदुओं की आपत्ति के बाद पत्थरबाजी, मंदिर पर फेंके गए पत्थर। राजस्थान पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा राज्य में कानून व्यवस्था बदतर, मंत्री को आवाज उठाने पर बर्खास्त किया गया। मायावती ने ट्वीट कर राजस्थान के सीएम गहलोत पर साधा निशाना, कहा टूटी कुंभकर्णी नींद, चुनाव के समय जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा सत्ता के वियोग में दुखी भ्रष्टाचारी परिवारवादियों को जनता फिर सुनाएगी 2014 और 19 वाला फैसला। विपक्ष के गठबंधन पर बोले संजय राउत, बिहार के सीएम नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, अफवाह फैला रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी नेताओं ने किया गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिले शाह। रायपुर में अमित शाह ने आदिवासी समाज के लोगों से की मुलाकात, सहारा में निवेश करने वाले लोगों से भी मिले। उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक, सीएम धामी, स्टेट चीफ महेंद्र भट्ट समेत सभी सांसद होंगे शामिल। रुद्रपुर में सीएम धामी ने किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन, कहा शहरों से कूड़े का ढेर हटाकर ग्रीन योजना बनाना टारगेट। दिल्ली अध्यादेश को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा ने सभापति को लिखा पत्र, बिल पेश न होने देने का अनुरोध किया। महाराष्ट्र के सिन्नर में हाईवे टोल नाके पर एमएनएस वर्कर्स की जमकर तोड़फोड़, राज ठाकरे के बेटे अमित की गाड़ी पर टोल मांगने से थे नाराज। दिल्ली में 2 मस्जिदों को नोटिस पर बोले कपिल मिश्रा, रेलवे के 500 साल पहले ना होने दे रहे हैं कुतर्क, 14 साल पीछे गए तो सारी जमीन छोड़नी पड़ेगी। तमिलनाडु के 9 जिलों में 21 जगहों पर एनआईए की रेड, 5 फरवरी साल 2019 को हुए रामलिंगम मर्डर केस में छापेमारी। तिरुनेलवेली में एसडीपीआई अध्यक्ष नेल्लई मुबारक के घर एनआईए की रेड, पीएफआई नेताओं ने विरोध करने पर की गई थी रामलिंगम की हत्या। दिल्ली में G20 की मेजबानी करने के लिए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स रीडेवलपमेंट के साथ तैयार, 26 जुलाई को होगा उद्घाटन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में G20 की विज्ञान शिखर बैठक, 20 सदस्य देशों के 100 डेलीगेट्स ने किया ईशा योग केंद्र का दौरा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेडियो के महत्व पर दिया जोर, कहा 9 साल में 142 से बढ़कर 448 रेडियो स्टेशन। कोलकाता में जर्मनी दूतावास के बाहर जैन समुदाय का प्रदर्शन, 2 साल की अरिहा को वापस लाने की मांग, जर्मनी सरकार की कस्टडी में है बच्ची। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में बनेगा मेडिकल कॉलेज, केंद्र सरकार ने दी अनुमति, कुलपति नजमा अख्तर ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश को मिले 10 अत्याधुनिक फायर फाइटर वाहन, सीएम सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी। इटली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय बलिदानियों की याद में स्मारक, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित नायक यशवंत घाटगे के नाम पर बनाएगा मेमोरियल। 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में होगा 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन। मुंबई के कांदिवली में अस्पताल का उद्घाटन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा इस समय समाज में चल रहा अच्छा काम, हमें दया करुणा का करना है ग्लोबलाइजेशन। संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक को दी श्रद्धांजलि, कहा वो महान समाज सुधारक थे। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा देशवासियों को सदैव प्रेरित करेगी उनकी कहानी। सीएम योगी ने भी चंद्रशेखर आजाद को किया नमन, ट्वीट कर लिखा अमर क्रांतिकारी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने पौधारोपण अभियान का किया शुभारंभ, यूपी में एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। सीबीएसई स्कूलों में मातृभाषा में भी पढ़ाई का ऑप्शन, सीएम योगी ने तारीफ में किया ट्वीट, पीएम मोदी का विजन एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेगा। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रेसलर रवि दहिया एशियन गेम्स के ट्रायल में बाहर, महाराष्ट्र के आतिश टोडकर ने 20-8 से हराया। अमरोहा में तोड़ी जा रही पुरानी इमारत गिरी, 9 मजदूरों में से 2 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शिमला के मॉल रोड पर एक रेस्टोरेंट में हुए सिलेंडर ब्लास्ट की जांच के लिए पहुंची एनएसजी की टीम, धमाके की इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हर एंगल से जांच। बिहार के नालंदा में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 2 साल का मासूम, प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नालंदा में बोरवेल में गिरे बच्चे की पहली तस्वीर आई सामने, रेस्क्यू में जुटी है प्रशासन की टीमें। दिल्ली के सुभाष पैलेस पुलिस हिरासत में युवक की मौत, लॉकअप में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत, जांच के आदेश जारी।
सचिन मीना से यूपी एटीएस की पूछताछ में खुलासा, सीमा हैदर के भारत आने का प्लान सचिन ने ही किया था तैयार। नेपाल से सीमा हैदर ने बस मैनेजर को भेजी थी अपनी लोकेशन। चैट में बाकी पेमेंट सचिन से लेने का भी जिक्र। ऑनलाइन गेम में धोखाधड़ी से नागपुर के कारोबारी ने गंवाए 58 करोड़ रुपए। गोंदिया के क्रिकेट बुकी के घर नागपुर पुलिस का छापा। केरल के कोचीन एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, 48 लाख रुपए का सोना किया जब्त, जांच जारी। बंगाल के आसनसोल के सुपरमार्केट में आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। मुंबई की महालक्ष्मी रेसकोर्स में चलती गाड़ी में लगी आग, ड्राइवर ने बताया एसी में धुआं निकलने के बाद उठी लपटें। मेरठ के सरधना थाने में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। मुरादाबाद में युवक पर लड़की को जहर देकर मारने का आरोप, रिलेशनशिप में रहने का बना रहा था दबाव, जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रावण महोत्सव, मंदिर मैनेजमेंट ने किया आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। तमिलनाडु के विरुधुनगर में आदिपुरम उत्सव, श्री विलिपुथुर मंदिर में महोत्सव में पहुंचे लोग की पूजा। सूडान के दारफुर में रॉकेट अटैक, 16 नागरिकों की मौत, कई घायल। इजराइल के पीएम नेतान्याहू का ऑपरेशन शीबा मेडिकल सेंटर में किया गया पेसमेकर इम्प्लांट। क्रीमिया पर फिर यूक्रेन का ड्रोन हमले में एक गोला बारूद शिपों को उड़ाया।